हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला, एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का एक और इम्पोर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट के बारे में जो हाल ही में आया है। और इस जजमेंट में जहां पत्नी द्वारा सेक्शन 19 के तहत ये एक अपील दायर की गई, जिसमें कि प्रधान न्यायाधीश और पारिवारिक न्यायालय के उस आदेश को और डिक्री को चुनौती दी गई जिसमें तलाक की राहत के लिए अपीलकर्ता द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम सेक्शन 13 के तहत दायर मुकदमा को खारिज कर दिया गया, जहां मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जो इसकी डिवोर्स की जो पिटीशन थे उसको खारिज कर दी। आइए जानते हैं इस पूरे इंपॉर्टेंट जजमेंट को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना तो मत भूलिए। अगर किसी केस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कॉल पे भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने हाल ही में ये कहा कि जो पक्ष थे वो दोनों पक्ष अलग अलग रह रहे हैं और पति पत्नी के रूप में एक साथ रहने के लिए पक्षों के बीच मध्यस्थता का भी कोई भी भौतिक प्रयास नहीं हुए, जो स्वयं में साबित करता है कि प्यार खो गया है और भावनाएं सूख गई है और उनकी जो शादी पूरी तरह से टूट गई है और यह एक महज एक कल्पना बनकर रह गई है। जो कोर्ट ने कहा, कोर्ट ने समर घोष सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भी भरोसा किया। जब पक्ष अलग हो जाते हैं और अलगाव पर्याप्त समय तक जारी रहता है तो उनमें से एक तलाक के लिए याचिका प्रस्तुत की और यह अच्छी तरह से माना जा सकता है कि शादी टूट गई है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अदालत को पक्षों के बीच सामंजस्य बिठाने के लिए गंभीरता से प्रयास करना चाहिए। फिर भी यदि पाया जाता है कि टूटना अपूरणीय है तो तलाक को नहीं रोका जाना चाहिए। और कोर्ट ने कहा कि जो विद्वान पारिवारिक न्यायालय के सही परिप्रेक्ष्य में पार्टियों द्वारा पेश किए गए जो सबूतों का सराहना करने में भी विफल रहा, इसलिए विद्वान परिवार न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्षों से यह पता चलता है कि अपीलकर्ता कोई भी मामला नहीं बन सका जो कि क्रूरता के आधार पर तो तलाक को मंजूरी नहीं दी जा सकती। तो कोर्ट ने ये एक इम्पॉर्टेंट बात अपने इस जजमेंट में कही। आइए जानते हैं ये पूरा मामला क्या था, इस केस के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट वो क्या थे। जो ये मामला था कि इनके जो कपल का जो विवाह हुआ था वो 31/5/2005 को हिंदू रीति रिवाज के अनुसार संपन्न हुआ और उनकी एक बेटी 2007 में जन्म हुई और दूसरी बेटी जो हुई वो यानी कि वो 2014 में हुई। अपीलकर्ता ने विद्वान पारिवारिक न्यायालय के समक्ष याचिका में यह आरोप लगाया कि संविदा शिक्षक ग्रेड 3 के रूप में उसकी नियुक्ति के बाद प्रतिवादी का व्यवहार धीरे धीरे बदल गया। वह उस पर शक करने लगा और उस पर निराधार आरोप लगाने लगा और उसे मानसिक और शारीरिक रूप से भी परेशान करने लगा। जब 28/9/2018 को कोई व्यक्ति उनके घर के सामने से गुजरा तो प्रतिवादी ने बहस करना शुरू कर दिया और कपड़े साफ करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली छोटी मोटी लकड़ी छड़ी उस पर हमला कर दिया, जिससे कि उसके शरीर पे कई हिस्सों पे भी चोट लग गई। उनके हाथ में फ्रैक्चर भी हो गया। उसने घटना की रिपोर्ट 29/9/2018 को पुलिस कोतवाली में एक लिखित के रूप में दर्ज कराई, लेकिन रिश्तेदारों के दबाव और प्रतिवादी द्वारा माफी मांगने के कारण उसने यह रिपोर्ट कार्रवाई के दबाव में नहीं डाला। और घटना के बाद कुछ समय तक प्रतिवादी का व्यवहार सामान्य रहा, लेकिन उसके बाद फिर से उसने उसके साथ गंदी गालियां देना शुरू कर दिया और उसे पीटना शुरू कर दिया। और अप्रैल 2019 के महीने में प्रतिवादी ने उसे उसकी बेटियों को पीटने के बाद वैवाहिक घर से भी निकाल दिया। उसके बाद अपीलकर्ता ने कुछ समय के लिए अपने किराए के मकान और प्लाट में रह रही और बैंक के लिए ऋण सहित धन जुटाया और वर्तमान में अपनी बेटियों के साथ उस घर में रह रही। और अपीलकर्ता यानी 2019 से प्रतिवादी के भी कोई भी शारीरिक संबंध भी नहीं रहा। तो जो उसके बाद जो निचली अदालत ने उनकी जो डिवोर्स पिटीशन उसको खारिज कर दी और उसी आदेश के खिलाफ जो उसकी पत्नी थी वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में आई, जहां मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उसकी जो ये डिवोर्स पिटीशन उसको खारिज, क्योंकि उसमें कोई भी मामला नहीं पाया गया। आशा करते यह जजमेंट आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी केस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कॉल पे भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट जजमेंट सीरीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।